हेलो दोस्तों, अगर आपने जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म फिलअप किया है या आप जुलाई में जो नोटिफिकेशन आया है, शेड्यूल आया है, उसमें जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप जीडीएस का फॉर्म फिलअप करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक देखिए। मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं सचिन कुमार, एज ए जीडीएस मैंने 4 सालों तक काम किया है और जिससे मैं जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो ऑथेंटिक होगी, रियल होगी, इसमें कुछ भी फेक नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जीडीएस में 2 प्रकार की पोस्ट इस समय हैं। सबसे पहला होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट, जो कि जिसे बोलते हैं बीपीएम। साइड में क्या बोलते हैं? बीपीएम बोलते हैं, जिसे ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। और दूसरी पोस्ट का नाम होता है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं शाखा डाकपाल और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को बोलते हैं सहायक शाखा डाकपाल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, बीपीएम का क्या काम होता है। भाई, अगर आपकी ज्वाइनिंग एज ए बीपीएम होती है तो आपको क्या क्या काम पोस्ट ऑफिस में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम नोटिफिकेशन से ही आपको बता रहे हैं, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। बाकी मैं मौके पे आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा कुछ अगर काम होता है तो क्या क्या होता है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट टाइम टू टाइम, ठीक है। देखिए, आप समझिए मेरी बात को, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए 3 प्रकार के ऑफिस होते हैं। एक तो होता है हेड ऑफिस, दूसरा होता है सब ऑफिस, तीसरा होता है ब्रांच ऑफिस। तो जो जीडीएस मेनली जिसमें काम करते हैं वो है ब्रांच ऑफिस। आप एसओ में भी काम कर सकते हैं, एचओ में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो जीडीएस काम करते हैं वो ब्रांच ऑफिस में ही करते हैं, ठीक है। तो ब्रांच ऑफिस का जो हेड होता है वो होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। ऐसे ही एसपीएम होता है एसओ में, एसपीएम, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं उसको भी एसपीएम में होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट क्लास के होते हैं, उसकी बात अलग ही है ना, उसको हटाओ। अभी के लिए हम जीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग एंड द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के प्रोडक्ट्स होंगे उनकी आपको मार्केटिंग करनी है। जैसे जब आप जीडीएस की तरह ज्वाइन करेंगे एज ए बीपीएम, तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं, जैसे आरडी हो गया, हर महीने जमा करना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। नए नए खाते खुलवाने होंगे, ठीक है। टीडी करवानी होगी, टाइम डिपॉजिट, जिसमें आपको कमीशन भी मिलता है टीडी में, ठीक है। आरडी, एसबी, टीडी, ये सभी प्रकार के खाते होते हैं जो कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर खोल सकता है। और इनका प्रमोशन करना, मतलब पब्लिक से डील करना, पब्लिक को बताना कि भैया ये सुविधाएं हमारे पोस्ट ऑफिस में हैं, आप इसका लाभ लीजिए। तो ये सभी बातें जो हैं ये बीपीएम की उसमें आती हैं, बीपीएम को करना होता है। इन द सिंगल हैंडेड व्यू, कोई भी वैसे तो 2 पोस्टिंग होती है, एक तो बीपीएम की होती है, ठीक है, और दूसरी होती है एबीपीएम की। लेकिन कह रहा है कि सिंगल हैंडेड व्यू, तो कुछ व्यू ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिंगल हैंडेड होते हैं। मतलब वहां पर केवल और केवल एक ही आदमी काम करता है, एक ही पोस्ट होती है, वो पोस्ट होती है बीपीएम की। वही व्यक्ति क्या करता है, बीपीएम और एबीपीएम दोनों का काम करता है, ठीक है। अभी देखेंगे एबीपीएम का क्या काम है। तो कह रहा है इन अ सिंगल हैंडेड व्यू बीपीएम हैव टू have the overall responsibility of smooth and timely functioning of office including mail conveyance and mail delivery। मतलब मेल की डिलीवरी भी वो करेगा, और क्या करेगा भाई, जो डाक आएंगी, जो पत्र आएंगे, उन्हें बांटेगा भी वो। दूसरी चीज क्या करेगा, वो जो भी फाइनेंस से लेन देन वाला काम होगा, पैसा जमा करना, निकालना, ये सभी काम भी वही करेगा, ठीक है। इन द व्यू सिंगल हैंडेड अदर देन सिंगल हैंडेड, उसमें क्या होगा, अलग अलग काम दोनों को सेपरेटली बांटे रहेंगे कि बीपीएम को क्या करना है, एबीपीएम को क्या करना है। लेकिन देखिए जो ओवरऑल ऑफिस का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है दोनों लोग जो काम करते हैं उसी पर, ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है जो कि लिखा हुआ रहता है कि जिसमें मतलब आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे मान लीजिए किसी ब्रांच ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हुई तो वहीं पर आपको रहना होगा, ठीक है। ऐसा होता है, बट ऐसा रियल लाइफ में आई थिंक बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जब आप सिस्टम में आएंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम में क्या होता है, एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा डाकपाल। वो सहायता करता है किसकी, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो इसके काम क्या क्या मेन है, सेल ऑफ स्टाम्प्स, स्टाम्प्स जो टिकट होते हैं वो बेचना, स्टेशनरी बेचना और डिलीवरी परफॉर्म करना, ठीक है। एक्सचेंज द मेल विद द अकाउंट्स ऑफिस
ठीक है। जो ऑफिस अकाउंट ऑफिस होगा, जैसे सब ऑफिस जहाँ से डाक लानी होती है वहां से ब्रांच ऑफिस से डाक लाएगा। और क्या है, डिपॉजिट, पेमेंट्स, ईटीसी, ट्रांजेक्शन आप आईपीबी, ठीक है, आईपीबी का भी लेन देन करेगा क्योंकि घर घर जाएगा तो आईपीबी का भी काम करेगा, जिसका इंसेंटिव भी उसे मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तो असिस्ट बीपीएम, बीपीएम को सहायता करेगा, ये हो ही गया है ना। तो मेनली समझिए, मैं आपको बता देता हूँ मेनली क्या काम होता है। मेनली काम ये होता है कि डाक लाएगा वो जो उप डाकघर होगा, उप डाकघर किसको बोलते हैं, सब ऑफिस को, ठीक है, यसो, यहां से वो डाक लाएगा और वो डाक लाएगा ब्रांच ऑफिस में, ठीक है। ब्रांच ऑफिस में क्या करेगा, वो डाक को देगा बीपीएम को, बीपीएम अपने रजिस्टर में नोट कर लेगा, फिर वो डाक दे देगा ए बीपीएम को फिर से कि भैया लो ये बांट करके आप आओ, ठीक है। तो ए बीपीएम उस डाक को ले जाएगा और उसे बांटेगा। उसकी एक स्लिप भी मिलती है, उस पर साइन करवाएगा लोगों से, ठीक है। वो स्लिप ला करके बीपीएम को फिर से जमा कर देगा कि भैया ये डाक बट गई, हमारे पास 2 डाक बची हैं जो कि इस वजह से नहीं बट पाई हैं, तो 2 डाक वो ऑफिस में रख ली जाएंगी या एबीपीएम के पास रखी जाएंगी। अगले दिन उन्हें भी बांटा जाएगा। जो भी डाक नहीं बटेगी उसका कोई ना कोई रीजन होगा, तभी नहीं बटेगी। बाकी जब आप आएंगे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में तो ये सारी चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी, बहुत आसान लगेंगी, आपको बहुत ही सपोर्टिव लोग मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। इसके अलावा एक पोस्ट होती है डाक सेवक की, है ना, जो कि अब बहुत कम जगह होती है, कहीं कहीं पे 3 पोस्टिंग होती हैं, 3 पद होते हैं किसी किसी ब्रांच ऑफिस में। तो वहां पर क्या होता है, एक बीपीएम, एक एबीपीएम और तीसरा होता है डाक सेवक। तो डाक सेवक का काम क्या मेन होता है कि वो सब ऑफिस जो है वहां से डाक लाएगा और ब्रांच ऑफिस में दे देगा। जो दूर होते हैं ज्यादा वहां पर ऐसा होता है, सब ऑफिस से डाक लाएगा, ब्रांच ऑफिस में दे देगा और ब्रांच ऑफिस से डेली काउंट, दैनिक लेखा, जो जमा निकासी हुई उसका लेखा बीपीएम बना करके देगा और वो वापस लेकर के एसओ में रख देगा, एसओ में दे देगा। इतना काम होता है डाक सेवक का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जीडीएस की जॉब करना चाहते हैं या अभी आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, फिर करेंगे, तो इससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं इस पे देता रहूंगा और आपकी फ्यूचर में भी मैं हेल्प करूंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।